हेलो एवरीवन। आज एक सरफेस टेंशन या कैपिलरी राइज की एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जो देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। यह बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। आईआईटी जेईई एडवांस्ड में आई थी, आई थिंक 2019 के एडवांस पेपर में थी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। और चूँकि जेई का प्रॉब्लम है तो दो या तीन से ज़्यादा कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ 0.2 रेडियस। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते। दो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, T1 और T2। दोनों की जो कांटेक्ट एंगल्स हैं, T1 के लिए कांटेक्ट एंगल 0 है, T2 के लिए कांटेक्ट एंगल 60 डिग्री है। दोनों ज्वाइन किए जाते हैं एक के ऊपर एक, और फिर वो वर्टिकली डिप किए जाते हैं एक लिक्विड में जिसका कि सरफेस टेंशन वाटर ही है। तो सरफेस टेंशन दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, जी की वैल्यू 10 है। तो ये क्या हमारा अरेंजमेंट है। पहले इन्होंने T1 को नीचे रखा है, फिर T2 को नीचे रखा है, और फिर इसको डिप करते हैं। तो उसके बाद से कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। चलिए पहले कंसेप्ट्स पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्शंस में जाएंगे। अच्छा, देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो डिस्कस करना था मुझे वो ये है। देखिए, जब कोई भी कैपिलरी ट्यूब किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं तो हमको मालूम है थोड़ा कैपिलरी राइज होता है। और जो शेप है, शेप ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो डिपेंड करता है कांटेक्ट एंगल पे, थीटा पे। तो ये थीटा है। तो यहाँ देखिए, ये केस 1 में देखिए, ये थोड़ा, ये जो थीटा है, थीटा थीटा के अकॉर्डिंग ही इसका शेप लेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही जो इस पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स होगा, सरफेस टेंशन, वो डिसाइड होगा। क्योंकि टी, ये तो टी लगेगा, और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स होगा टी कॉस थीटा, जो कि इस लिक्विड को अपलिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जितना ज़्यादा ये फोर्स टी होगा, या जितना ज़्यादा ये अपवर्ड फोर्स होगा, उतना ही ये लिक्विड की हाइट को उठाएगा। सिंपल। केस 2 देखिए, यहाँ पे अगर थीटा 0 है तो ये जो सॉलिड का लेयर है, ये ले, और जो ये जो लिक्विड का लेयर है, सरफेस का शेप है, उसका अगर टेंजेंट खींचे यहाँ पे, तो दोनों के बीच में ही जो एंगल होता है उसको हम लोग कांटेक्ट एंगल बोलते हैं, और वो 0 है। इसका मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ जो सरफेस टेंशन का फोर्स टी लग रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में। क्योंकि हम क्योंकि इस केस में देखिए, टी कॉस थीटा लग रहा था, कॉस थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, तो टी से कम होगा। इसके लिए केस 2 में जो मेरी हाइट है, या जो मेरा जो अपवर्ड फोर्स है इस लिक्विड को अपलिफ्ट करने के लिए, वो ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो मेरी हाइट है h1, वो भी ज़्यादा रहेगी। फॉर्मूले से भी देख लें। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, h इज़ इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइड बाई आर ओ जी। कॉस थीटा को अगर मैं 1 रख दूँ तो 2t अपन आर ओ जी, डेफिनेटली h1 विल बी ग्रेटर देन h। तो ये कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे। पहला ऑप्शन देखें, फॉर केस 1। अच्छा, एक कंसेप्ट और इन्वॉल्व होगा इसमें, वो ये है कि अगर मैं किसी कैपिलरी, ये मान लीजिए कैपिलरी है, इसमें मैं कुछ हाइट तक लिक्विड जाता है एच तक। अगर मैं ऐसी कैपिलरी को डिप करूं जिसकी की हाइट एच से कम हो, जिसकी हाइट एच से कम हो, तो क्या लिक्विड उस कैपिलरी के ऊपर से ओवरफ्लो होने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए फॉर्मूला, देखिए फिर से आप, एच का फॉर्मूला होता है 2t कॉस थीटा डिवाइड बाई आर रो जी। यहाँ पे देखिए h इंटू आर, ये कांस्टेंट होता है। आर को, ठीक है, यहाँ पे जो ये फार्मूले में आर है, आर
ये तो कैपिलरी का रेडियस है। अगर मैं मेनिस्कस के रेडियस की बात करूँ तो मैं कैपिटल थीटा नहीं आता ये, तो सिंपली ये 2t/r(ρg) होता है। मिनट, तो ये h/r ये कांस्टेंट होता है, और अगर मेरा h बढ़ रहा है तो r कम होता जाता है, तो वहाँ ठंडा वही होता है। अगर पूरा मेरा हाइट अगर ये ऊपर तक आ गया तो जो मेनिस्कस का रेडियस होता है वो कम होते जाता है। मेनिस्कस का रेडियस कम होते 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 कम हो जाता है। तो इनसफिशेंट लेंथ की अगर हम कैपिलरी ट्यूब डिप करते हैं तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता रहता है, लिक्विड मैक्सिमम हाइट तक आके रुक जाता है। ओनली थिंग व्हाट हैपेंस इज़ दैट जो अपर सरफेस की मेनिस्कस की जो रेडियस होती है वो चेंज होती रहती है, वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो चेंज होती आती है, एच बढ़ती जाती है, आर कम होती जाती है। ओके, तो अगर किसी स्टेज पे ऐसा आ गया कि मान लीजिए मेरा एच तो बढ़ नहीं सकता, जब मेरा ये कैपिलरी थी, ओके, लिक्विड की लेयर यहाँ तक आ गई, एच नहीं बढ़ सकता, तो फिर आर बढ़ने लगता है। एच तो फिक्स हो गया, इधर वाला कांस्टेंट है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर एच नहीं बढ़ सकता तो फिर आर मेरा बढ़ने लगता है। इसका मतलब बढ़ना मतलब क्या है कि पहले मेरा आर कुछ ऐसा था, फिर ऊपर आया, रेडियस थोड़ा बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, एकदम यहाँ पे आके ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। फ्लैट सरफेस का रेडियस आपको मालूम है इन्फिनिटी होता है। तो ये आर जो है, एच मेरा अगर फिक्स हो गया तो आर बढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। लिक्विड अगर ओवरफ्लो लग जाए तो फिर ये तो जो एनर्जी के लॉस को ही मेरे ख्याल से डेबिट करने लग जाएगा। यहाँ मैं कुछ भी वर्क नहीं कर रहा हूँ इस लिक्विड पे, फिर भी मेरा जो लिक्विड है यहाँ से आके ऐसा ओवरफ्लो हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो इसके लिए जो आर है, जो रेडियस मेनिस्कस का रेडियस है, ये देखिए इसका रेडियस ये बढ़ते जाता है। ओके, तो देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर मैं ये सपोज ये देखिए यहाँ तक लिक्विड आ गया, मेरा ऊपर तक लिक्विड आ गया, यहाँ पे ये सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, मेनिस्कस का जो सरफेस है ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। तो जब मेनिस्कस का जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से था, तो मेरा सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था कुछ एंगल पे, बट जब वो टॉप पे पहुंच गया तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अपवर्ड लगने वाला फोर्स ख़त्म हो गया। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुआ वो लिक्विड को थोड़ा फिर नीचे गिराना चालू करेगा। जैसे ही लिक्विड थोड़ा नीचे आएगा, सरफेस टेंशन फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो फिर से वो लिक्विड ऊपर जाएगा। तो इसके लिए लिक्विड जो है इस टॉप लेयर के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन का फोर्स जो कि इस लिक्विड को ऊपर उठा रहा था वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वो लिक्विड के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये आई होप ये क्लियर हुआ चीज़। यहाँ पे आप देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या थे। पहला था फॉर केस 1 द जॉइंट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी 7.5 सेंटीमीटर। ये आप चेक कर सकते हैं, हाइट इज़ 2t cos थीटा डिवाइड बाई r(ρg). अब चूँकि केस 1 बोले तो T1 के लिए cos थीटा 1 है, तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर आया। 7.5 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ को रखा हुआ है ये जो है, तो ये 7.5 यहाँ तक कहीं तक आएगा लिक्विड और वहीं पे रहेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। फॉर केस 1 कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज इन द ट्यूब विल बी मोर देन
8.75 सेंटीमीटर। कैपिलरी जॉइंट, अभी देखिए ये थोड़ा इंसफिशिएंट लेंथ वाला केस हो गया कि अगर कैपिलरी जॉइंट 5 सेंटीमीटर ही है, अभी 5 हमने देखा, ये 7.5 उठेगा। अगर मेरा जॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो, ध्यान दीजिए, ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ के ऊपर, इसको ले लेते हैं कुछ, 1 मिनट। कैपिलरीज हो गई, ये मेरा जॉइंट हो गया। ओके, मेरा जो, जस्ट मिनट, यहाँ जॉइंट हो गया, ये मेरी T1 होगी नीचे वाली, ये नीचे ऊपर वाली T2 हो गई। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, लिक्विड मेरा, अब ये जॉइंट केवल 5 तक ही है, मेरा जो लिक्विड है वो 7 पॉइंट समथिंग तक जाना चाहेगा। लेकिन होता क्या, देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे बोला इस, जब तक ये T1 में रहेगी, T1 के लिए देखिए थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो मेरा जो 2T वाला फोर्स रहेगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा। जैसे ही यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा लिक्विड, इधर आएगा, तो मेरा वो T1 कम हो जाएगा। तो मेरा जो जैसे ही इस T2 वाले पोर्शन में आने का ट्राई करेगा ये लिक्विड, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स, क्योंकि जैसे ही T2 में आए, यहाँ कुछ एंगल पे आ जाएगा, ये मेरा थीटा, थीटा एंगल पे आ जाएगा, ये जो T है, तो मेरा ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स 2T cos थीटा हो जाएगा। जैसे ही 2T cos थीटा हुआ, तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कम हो गया, तो लिक्विड को झट से नीचे गिरा देगा। इस सरफेस, ये जो जहाँ पे दोनों का जॉइंट था, ये उसके नीचे आ जाएगा लिक्विड। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक ये देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, कि अगर मेरा T2 नीचे हो तो मेरा लिक्विड कितना ऊपर उठाएगा। जैसे कि लास्ट वाला पार्ट था, ये पार्ट देखिए, तो अगर मेरा जो T2, इस केस में, देखिए T2 के लिए जब मैं कैलकुलेट करता हूँ H, तो मेरा जो H cos थीटा की जगह मैं सिंपली अभी cos थीटा मैंने 1 रखा, इसको 1/2 रख दूंगा, तो 7.5 का हाफ 3.75 आएगा। मतलब ये जो T2 की कैपिलरी है, ये केवल 3.75 सेंटीमीटर हाइट के लिक्विड को सपोर्ट कर सकती है। तो ये जो सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है, हाँ ये पार्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर तक तो ये गया। उन्होंने क्या बोलते हैं सेकंड पार्ट में, कि अगर मेरा T1 नीचे है, T2 ऊपर है, और ये जो जॉइंट है वो केवल 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 5 सेंटीमीटर के जो वाटर लेवल है उसको तो T1 आराम से सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा T1 में जो कैपिलरी राइज होगा वो 7.5 सेंटीमीटर का था। बट ये जो T2 है, ये केवल 3.75 सेंटीमीटर के लिक्विड वेट को ही सपोर्ट कर पाएगा, जो T2 का फोर्स रहेगा। तो जैसे ही ये लिक्विड यहाँ से ऊपर जाएगा इस ट्यूब में, ये तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से ज़्यादा के फोर्स को जो T2 वाला फोर्स है ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इधर ये T1 का फोर्स तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड ये सरफेस नहीं था ना यहाँ पे, ये तो पूरा निकल के आ गया, ऊपर आ गया। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये जो T2 cos थीटा वाला लगेगा, ये 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का ही रहेगा लिक्विड लेवल, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि T2 जो कैपिलरी T2 है उसमें हमने देखा कि 3.75 सेंटीमीटर तक ही लिक्विड की हाइट को सपोर्ट कर सकती है। तो जैसे ही लिक्विड यहाँ गया, ये तुरंत फिर से नीचे आ जाएगा, अपने वेट के कारण। फिर जैसे ही T1 में आया, तो T1 में इसको ये T1 में तो और ऑलरेडी हमने देखा 7.5 सेंटीमीटर को सपोर्ट कर सकता है, तो T1 का फोर्स फिर से उसको ऊपर उठाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर पे ही मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है वो शायद रॉन्ग है, कि 8.75 नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं जाएगा लिक्विड लेवल, तो ये रॉन्ग होगा। तीसरा, द करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेस।
अच्छा, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये देखिए क्या है, हाइट जो हम लेते हैं, ये फिगर देखिए, जो हम लोग हाइट ले रहे हैं, एक मिनट, बेसिकली जो ये हाइट ले रहे हैं एच, वो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है। ओके, तो और यही वाले जो लिक्विड है इसका हम वेट लेते हैं। तो ये जो लिक्विड है देखिए, ये जो मेनिस्कस की ये रेडियस में है, ये लिक्विड बच जाता है, जो कि जिसका वेट कंसिडरेशन नहीं आता है। तो केस वन में देखिए, केस वन में अगर मैं ये T2 नहीं, ये T1 होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा 0 है। तो ये जो मेनिस्कस का जो ये बचा हुआ है पार्ट, इसमें जो वॉल्यूम है लिक्विड का, और यहाँ देखिए जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वो दोनों डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली अगर हम करेक्शन करने जाएंगे तो मेरा करेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। करेक्शन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेन इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट। क्यों होगा? क्योंकि दोनों केस में जो वाटर का वॉल्यूम कंटेंट है वो डिफरेंट होगा, इसके लिए वेट भी डिफरेंट होगा। चौथा पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 3.75 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और सबसे ज़्यादा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप मैं आपको ये सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा पाया। इसमें दो कंसेप्ट पार्ट देखिए, यही इन्वॉल्व था कि अगर मेरा जो एक तो पहला है कि इनसफिशिएंट लेंथ का अगर मैं ट्यूब डुबो देता हूँ, कैपिलरी ट्यूब, तो ऐसा नहीं है कि मेरा लिक्विड ओवरफ्लो करने लगेगा, लिक्विड जो है मैक्सिमम हाइट तक जाके रुक जाएगा। ओनली थिंग इज़ दैट मेनिस्कस का रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, दो ट्यूब को मैंने ज्वाइन किया, एक ट्यूब में कॉन्टैक्ट एंगल के कारण अगर ज़्यादा हाइट ले रहा है और अगर वो इनसफिशिएंट होगा, दूसरे ट्यूब में जैसे ही जाएगा वो उस वेट को कंसिडर नहीं कर पाएगा और वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, अगर यही इन्होंने पूछा होता कि इस केस में, केस नंबर 2 में, ये वाले केस में, अब ये 3.75 तक T2 जा पा रहा है, अगर मैं इसको ऐसा डिप करूं कि जो जॉइंट का हाइट है वाटर सरफेस से वो मेरा 3.75 से कम हो जाए, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक है। अगर जो मेरा जॉइंट है ये 3.75 से कम है, तो क्या लिक्विड ऊपर तक जाएगा, और जाएगा तो कितना जाएगा या नहीं जाएगा? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका।